हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू लीगल एडुकेयर। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो फिलहाल काफ़ी ज़्यादा डिस्कस किया जा रहा है, कास्ट बेस्ड सेंसस। ये वही सेंसस जो आजकल हर तरफ ट्रेंडिंग है। आपने भी ज़रूर सुना होगा कास्ट बेस्ड सेंसस की डिमांड बढ़ती ही जा रही है। लेकिन क्या आप सोचते हैं कि ये सिर्फ एक पॉलिटिकल गेम है या इसके पीछे कुछ और रीजंस भी हैं? आज हम बात करेंगे इसके सोशल एंड लीगल एस्पेक्ट्स की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कास्ट बेस्ड सेंसस क्या होता है? सेंसस तो आप सबको पता ही है, हर 10 साल में गवर्नमेंट एक सर्वे करती है जिसमें हर सिटीजन के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन ली जाती है। अब कास्ट बेस्ड सेंसस का मतलब है इस सेंसस में कास्ट को स्पेसिफिकली मेंशन करना, मीनिंग हर सिटीजन को अपनी कास्ट डिक्लेयर करनी होगी और गवर्नमेंट के पास उस डेटा का एक ऑफिशियल रिकॉर्ड होगा। तो डिमांड क्यों बढ़ रही है कास्ट बेस्ड सेंसस की? इसके पीछे रीजंस क्या है? पहला रीजन ये है कि रिजर्वेशन का बेस काफी हद तक कास्ट पर डिपेंड करता है। अगर सही डेटा नहीं होगा तो कैसे पता चलेगा किस कम्युनिटी को कितना बेनिफिट मिल रहा है और कितनी कम्युनिटीज अभी भी बैकवर्ड है। लेकिन यहाँ एक लीगल क्वेश्चन भी अराइज होता है, क्या ऐसा सेंसस करना कॉन्स्टिट्यूशनल है? तो इसके लिए हमें आर्टिकल 14, 15 एंड 16 को देखना पड़ेगा। सबसे पहले आर्टिकल 14 की बात करते हैं, दैट इज राइट टू इक्वालिटी। सुनने में तो बड़ा सिंपल लगता है, सब लोग इक्वल हैं, सबको सेम ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। लेकिन इक्वालिटी का मतलब ये नहीं होता कि सबको सेम चीज दो, चाहे उसकी जरूरत अलग हो। आर्टिकल 14 एक्चुअली इक्विटी की बात करता है, नॉट जस्ट इक्वालिटी। कास्ट बेस्ड सेंसस से हमें ये पता चलेगा कि कौन से लोग अभी भी सोशली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड हैं और उन्हें आगे लाने के लिए क्या स्टेप्स लेने चाहिए। आर्टिकल 15 कहता है नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रिलीजन एटसेट्रा। सिंपल, लेकिन आर्टिकल 15 क्लॉज 4 में एक ट्विस्ट है। स्टेट के पास पावर है कि वो बैकवर्ड क्लासेस के लिए स्पेशल प्रोविजंस बना सकती है। अब इस पावर का सही यूज तो तभी हो पाएगा जब हमें पता होगा कि कौन सी कम्युनिटीज बैकवर्ड है और कौन सी कम्युनिटीज फॉरवर्ड। और ये कैसे पता चलेगा? कास्ट बेस्ड सेंसस से। लेकिन यहाँ एक कंफ्यूजन भी है, क्या ये सेंसस से कास्ट डिवीजन और बढ़ेगा? इसका मिसयूज भी हो सकता है, जैसे पॉलिटिकल वोट बैंक्स के लिए। यही तो एक असली डिलेमा है। एक तरफ ये डेटा सोशल जस्टिस के लिए इंपॉर्टेंट है, दूसरी तरफ इसके मिसयूज का खतरा भी है। चलिए अब बात करते हैं आर्टिकल 16 की, जो एम्प्लॉयमेंट और जॉब्स में इक्वल अपॉर्चुनिटी की गारंटी देता है। लेकिन इक्वल अपॉर्चुनिटी का मतलब सबको इक्वली ट्रीट करना नहीं, बल्कि उन लोगों को आगे लेकर आना है जिनका इक्वल रिप्रेजेंटेशन नहीं है। आर्टिकल 16 क्लॉज 4 इन्हीं इश्यूज को एड्रेस करता है, बैकवर्ड क्लासेस को रिजर्वेशन देने की बात करता है। तो कास्ट बेस्ड सेंसस का ये बड़ा इंपैक्ट हो सकता है कि एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन को चेक किया जा सकता है। लेकिन ये सिर्फ पॉजिटिव साइड नहीं है, काफी बड़े लीगल चैलेंजेस भी हैं, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने कई बार कास्ट बेस्ड पॉलिसीज को क्रिटिकली रिव्यू किया है। रिमेंबर इंदिरा साहनी केस 1992? यस, वही जो आज तक कोटा सिस्टम का फाउंडेशन बना हुआ है। इस केस में कोर्ट ने कहा कि कास्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है, लेकिन ये एक एक्सक्लूसिव क्राइटेरिया नहीं हो सकता। मीनिंग अगर कास्ट बेस्ड सेंसस होता है तो हमें इंश्योर करना होगा कि एक बैलेंस्ड अप्रोच हो, सिर्फ एक ही बेस पर डिसीजन ना लिए जाएं। एक और चैलेंज है, दैट इज प्राइवेसी। आज के टाइम में प्राइवेसी कितनी इंपॉर्टेंट है ये हमें पुट्टास्वामी जजमेंट 2017 से पता चलता है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि राइट टू प्राइवेसी फंडामेंटल राइट है। अगर हम कास्ट बेस्ड डेटा कलेक्ट करेंगे तो ये इंश्योर करना होगा कि ये डेटा मिसयूज ना हो। हमारे कंट्री में डेटा प्रोटेक्शन लॉज नहीं है, तो गवर्नमेंट को स्ट्रॉन्ग प्राइवेसी मेजर्स लेने पड़ेंगे ताकि सिटीजन्स का ट्रस्ट बना रहे। तो समझ में आया, ये कास्ट बेस्ड सेंसस कोई सिंपल बात नहीं है, इसमें लीगल, सोशल एंड पॉलिटिकल सारे के सारे एंगल्स हैं। एक तरफ ये डेटा हमें एक फेयर सिस्टम इंप्लीमेंट करने में हेल्प करेगा, दूसरी तरफ मिसयूज और डिविजन्स का रिस्क भी है। लेकिन जब बात लीगल फ्रेमवर्क की आती है तो ये सेंसस तब तक कॉन्स्टिट्यूशनल रहेगा तब तक इसका सही और बैलेंस्ड यूज किया जाए। आपकी क्या ओपिनियन है? क्या आप कास्ट बेस्ड सेंसस के फेवर में है या फिर इसके अगेंस्ट में? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे ट्यून्ड एंड स्टे इन्फॉर्म्ड विद लीगल एडुकेयर।